आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, इकाई अथवा एकल उत्पादन लागत निर्धारण रीति। तो इसमें सबसे पहले हम लागत पत्र बनाना देखेंगे। तो लागत पत्र या लागत विवरण जो है उसके द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित माल की लागत ज्ञात की जाती है। इस लागत में सभी प्रत्यक्ष खर्चे, कारखाना उपरिव्यय और प्रशासनिक उपरिव्यय सम्मिलित कर लिए जाते हैं, तो इसे उत्पादन लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। उत्पादन की लागत समस्त निर्मित माल के संबंध में ज्ञात की जाती है, चाहे वो माल बिके या नहीं बिके। लेकिन लाभ ज्ञात करने के लिए केवल उसी माल की उत्पादन लागत की आवश्यकता पड़ती है जो माल बिक चुका है, और इसको निकालने के लिए हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से ओपनिंग स्टॉक जो है फिनिश्ड गुड्स का उसको ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का जो है उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्राप्त हो जाएगी, निकल के आ जाएगी। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे सकल लाभ या शुद्ध लाभ की गणना करना, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो लागत लेखांकन जो है उसमें सकल लाभ से आशय ऐसे लाभ से होता है जो विक्रय में से विक्रय की लागत घटाने पर प्राप्त होता है। इसे विक्रय पर लाभ यानी कि प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड भी कहा जाता है। सकल लाभ में से विक्रय और वितरण उपरिव्यय घटाने पर शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सेल जो बता रखी है आपको उसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर माइनस कर देंगे तो वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, और उसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो वो नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो एक इलस्ट्रेशन लेके हम इस चीज को समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन आपको ये बता रखी है, द कॉस्ट अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, opening stock of finished goods, purchase of raw material, sale of finished goods, direct wages, non-productive wages, closing stock of raw material, closing stock of finished goods, works expenses, office and administrative expenses, selling and distribution expenses। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको बता रही है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि you are required to prepare a statement so as to show पहली चीज वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा पूछ रहा है ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरी चीज पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, चौथी चीज पूछ रहा है प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, और पांचवी चीज ये पूछ रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट शीट बनाना। ठीक है। कॉस्ट शीट यहाँ इस तरह से बना रखी है, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक है कितना है 25,000, उसको लिखेंगे। उसमें जितना भी परचेज किया है उसको ऐड करेंगे 21,900 को, तो ये आ जाएगा 46,900, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का जो है उसको माइनस करेंगे। तो पहली चीज निकल के आ गई मटेरियल कंज्यूम्ड कितना 20,650। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये चीज क्या निकल के आई है, यहाँ लिख देते हैं इसको, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो पहली चीज तो निकल के आ गई आपकी ये जो पूछ रहा है कि मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ, उसकी वैल्यू 20,650। ठीक है। दूसरी चीज अभी पूछ रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। तो प्राइम कॉस्ट किन किन चीजों का टोटल होती है, मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट वेजेस और इसमें ऐड कर देंगे मटेरियल में, तो वो निकल के आ जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट 37,800। प्राइम कॉस्ट निकल के आ गई। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हम निकालते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं। तो उसके लिए वर्क्स एक्सपेंसेस
या वर्क्स कॉस्ट भी उसे कहते हैं। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस 830 है, बता रखा है आपको। वर्क्स एक्सपेंसेस बता रखे हैं आपको 8340। तो इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो वो हमारे निकल के आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। इसको हम कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ गई 46,970। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर निकालनी है तो इसमें फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाएगा। वो आपको बता रखा है 3160। तो इस तरह से दूसरी चीज हमारी निकल के आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी 50,130। ठीक है। अब तीसरी चीज ये पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बता रखा है इसमें फिनिश्ड गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है उसको ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। ठीक है। तो 17,360 को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को, यानी कि 15,750 को माइनस कर देंगे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 51,740। ये चीज हमारी क्या निकल के आई तीसरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। तीसरी चीज ये पूछ रहा है ये, और वो कितनी आई है 51। ठीक है। दूसरी चीज कितनी थी, दूसरा आंसर ये था, पहला था। चौथी चीज ये पूछ रहा है प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, यानी कि जो माल बेचा है उस पे प्रॉफिट कितना है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है एक तरह से। तो टोटल सेल्स हमको बता रखी है 72,310। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है 51,740। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड या ग्रॉस प्रॉफिट भी जिसको कहते हैं। चौथी चीज निकल के आ जाएगी आपकी है प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, ये वाली। ठीक है। अब इसके बाद पांचवी चीज ये पूछ रहा है कि नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ, यानी कि पूरे मंथ के लिए नेट प्रॉफिट कितना था। तो अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को अगर माइनस कर देंगे तो वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 20,570, 20,570, और उसमें से माइनस कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो कि बता रखे हैं आपको 4210, 4,210। तो ये आ जाएगा आपका 16,360। पांचवा आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम कॉस्ट शीट बना के ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। पहला वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया ये वाला 20,650। दूसरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आया है 50,130। तीसरी चीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो निकल के आई है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 51,740। चौथी चीज निकल के आई है आपकी ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है आपका कितना, चौथा प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड 20,570, और नेट प्रॉफिट निकल के आया है आपका 16,300। पांचवी चीज क्या है, नेट प्रॉफिट। ये है नेट प्रॉफिट। तो फिफ्थ वाली चीज ये। तो इस तरह से कॉस्ट शीट बना के ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं।